महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण अब बहुत ही ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। कल विधायकों के घर जलाने के बाद आज मराठाओं ने मुंबई पुणे हाईवे को भी जाम कर दिया। धाराशिव में ट्रेन भी रोकी गई। 8 जिलों में महाराष्ट्र में प्रदर्शन जारी है और अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। आपको पता होगा दोस्तों, कल मराठाओं ने आरक्षण की मांग के चलते 2 विधायकों के घर भी जला दिए थे। एनसीपी दफ्तर में भी आग लगा दी थी। बीड जिले में धारा 144 लागू हो चुकी है और इसी बीच 2 सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बीड में एनसीपी का दफ्तर जलाया गया। ये दफ्तर शरद पवार गुट का था और ये तस्वीरें बीड के माजल गांव की, जहां मराठा प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद कार्यालय में भी आग लगा दी। ये धुआं आप देख सकते हैं और ये पत्थर फेंकते हुए प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक के घर में घुसकर पत्थरबाजी भी की। प्रदर्शनकारी विधायक प्रकाश सोलंके के घर के पास भी इकट्ठा हुए और फिर पुलिस के सामने ही उनके घर पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के काफी समझाइश के बाद फिर प्रदर्शनकारी विधायक के घर से हटे। ये आगजनी के बाद दूर से प्रकाश सोलंके के घर से उड़ते हुए धुएं की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस घटना के बाद प्रकाश सोलंके के घर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर ये मराठा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल पिछले 4 दशक से यानी कि लगभग 40 सालों से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने ओबीसी के तहत मराठाओं को 2018 में 16% आरक्षण दिया था, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया और उसके ठीक 3 साल बाद यानी कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने मई 2021 में मराठा आरक्षण को ही रद्द कर दिया था। तो इसके बाद से मराठा नेताओं ने भी मांग की है कि उनके समुदाय को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएं ताकि उन्हें रिजर्वेशन और भी कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ मिल सके। तो मौजूदा सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला कर भी लिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को एकनाथ शिंदे सरकार 11,000 कुणबी सर्टिफिकेट भी दे सकती है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे ये आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे हैं, जो कि 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि मराठा लोग कुणबी समुदाय की ही मांग क्यों कर रहे हैं। तो कुणबी एक खेतीबाड़ी से जुड़ा समुदाय है। इसे महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया। इन्हें सरकारी नौकरी से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण मिलता है और यही वजह आप समझ गए होंगे कि मराठा भी ओबीसी में आने के लिए कुणबी समुदाय के सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी में थे। इसलिए मराठाओं की मांग है कि उन्हें कुणबी जाति का दर्जा देकर ओबीसी में शामिल किया जाए। अभी ये आंदोलन महाराष्ट्र के किन किन इलाकों में हो रहा है, तो ये मराठावाड़ा इलाके के 8 जिले हैं जहां ये आंदोलन चल रहा है। ये महाराष्ट्र के मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन से 8 जिले जहां ये आंदोलन चल रहा है। एक तो छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली और नांदेड़ शामिल है। और इस बार जालना और बीड सेंटर में भी आरक्षण की पहुंच देखी जा रही है। अब तक राज्य में कितना नुकसान हुआ, तो दोस्तों राज्य में 2 दिन से ये आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। हालांकि आंदोलन कई दिनों से चल रहा है, लेकिन इतने दिन मराठा शांत रूप से आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल वगैरह से, लेकिन अब मराठाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया है। आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग भी लगा दी। मैंने आपको बताया सबसे पहले मराठा आरक्षण की नींव जो है वो ठीक 121 साल पहले पड़ी थी। दिन था 26 जुलाई 1902 का, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी ने एक फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनके राज्य में जो भी सरकारी पद खाली है उनमें 50% आरक्षण मराठा, कुणबी और अन्य पिछड़े समुदायों को दिया जाए। ये एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई और मराठा समुदाय भी इसे ही अपनी मांग का आधार बताता है। यानी कि इनका कहना है कि इनके पुराने अधिकार हैं, राइट्स हैं, ये उनको वापस दिलाए जाए ऐसा। हालांकि 1942 से 1952 तक भी बॉम्बे सरकार के दौरान मराठा समुदाय को 10 साल तक आरक्षण मिला था। उसके बाद मामला ये ठंडा पड़ गया और ऐसा भी नहीं है कि अभी की सरकारों में ही ये मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा है। 1997 से लेकर ये 2023 तक की टाइमलाइन आप देख सकते हैं। सबसे पहले 1997 में मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ की तरफ से शुरू किया गया। 2008 से 14 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलास राव देशमुख ने भी मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन दिया और आगे भी कुछ सालों के दौरान कई राजनीतिक दलों ने इस आरक्षण पर समर्थन जताया। और भी आप इस आरक्षण की टाइमलाइन की हिस्टोरिकल डिटेल आप देख सकते हैं। 25 जून 2014 से लेकर 14 नवंबर 2014 में मुंबई हाई कोर्ट ने भी मराठाओं को 16% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी थी। यानी कि कुछ सरकारों ने लागू किया, कई बार कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई। फिर वक्त आता है 17 जुलाई 2018 का। मौजूदा सरकार से संबंधित सरकारों में भी आरक्षण को लेकर कई उठापटक देखने को मिली। 2023 में अगस्त से ये प्रदर्शन जारी है और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम मराठा आरक्षण के लिए 2 तरीके से काम भी कर रहे हैं। पहला कुणबी प्रमाण पत्र के द्वारा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा। तो ये फिलहाल मराठा आरक्षण को लेकर पूरा ओवरव्यू आपको शॉर्ट रूप में समझ में आ गया होगा कि क्यों आरक्षण कर रहे हैं और अब इसके नतीजे आगे क्या हो सकते हैं। सरकार कल सर्वदलीय बैठक करेगी, इसमें क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।